आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद जिसको बोलते हैं हिंदी में। बहुपद बात करते हैं, पहले बहुपद होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होता है, ए पॉलिनोमियल इज इन विच the exponent of variable is always a whole number. The exponent of variable is always a whole number. यानी इसका मतलब ये है कि बहुपद ये होता है जिसमें जो चर का यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है घात, वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर सभी बच्चों को पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट आगे 100 तक। अब इसमें जो पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुपद ये होता है जिसमें जो वेरिएबल है यानी चर का जो एक्सपोनेंट यानी पावर यानी उसकी घात है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा उस एक्सपोनेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम देखते हैं आगे कैसे हुए। अब बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद एंड थर्ड इज है त्रिघात बहुपद। रैखिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद में जो है एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, इसमें जो है एक होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल इसका, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल ये है। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल जैसे है 2x - 3। यहाँ पर जो x क्या वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं, वो यहाँ पर कितना 1 है। तो इसलिए यहाँ पर जिसकी डिग्री 1 होती है यानी जिसका घात 1 होता है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। और एग्जाम्पल इसके हैं जैसे √3x प्लस का 5 है, y प्लस 2 है, y प्लस √2 है। ये सब एग्जाम्पल इसके रैखिक बहुपद में जो है डिग्री 1 होता है, एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वहाँ उसमें 1 होता है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद जो होता है एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। जैसे कि एग्जांपल्स हम देखते हैं, y² - 2 है, 2 - x² है, 2 - x² है, प्लस का √3x है। यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है घात, y का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। तो इसका जो है 2 है तो डिग्री 2 हुआ, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पर हम बात करते हैं 2 - x² प्लस √3x है, तो इसका एक्सपोनेंट इसमें x की पावर 2 है, यहाँ इसका x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 0 है, यानी जो डिग्री है इसकी 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। जिसकी डिग्री 2 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो द्विघात बहुपद होता है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है वो होता है रैखिक बहुपद होता है। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जाम्पल ये है 2 - x³ है, x³ है या √2x³ है। अब इसमें हम देखते हैं 2 - x³ में जो x की घात है यानी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, या हम इसको बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं या पावर बोलते हैं। तो इसका जो x की घात है 3 है, यहाँ भी इसकी घात कितना 3 है, इसमें इसका घात 3 है, इसलिए क्या त्रिघात बहुपद है। तो हम लोगों ने यहाँ सीख लिया कि जो है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब जो है इसमें एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ेंगे शून्यंकों की संख्या कैसे निकालते हैं।
प्रश्नावली 2.1 में हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करते हैं, सबसे पहले है x डैश y डैश। अब हमें वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी हमें शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यानी x अच्छा है y अच्छा है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर x एक्सिस पे ये लाइन जो है, एक कर्व है, एक कितने पॉइंट को टच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। शून्यंकों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एक्स एक्सिस को देखते हैं, वाई एक्सिस को हम कभी भी नहीं देखते हैं। एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस में देखते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है ये किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो जो शून्यंकों की संख्या है वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर शून्यंकों की संख्या एक भी नहीं है, तो शून्यंकों की संख्या बराबर क्या होगा, जीरो। शून्यंकों की संख्या बराबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें जो है एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है टच नहीं करती है। अगर एक्स एक्सिस को जो लाइन टच करती है, जितने पॉइंट को, उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, शून्यंकों की संख्या होती है। वी आर सीइंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें जो है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है, जैसा कि आप यहाँ कॉपी में देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए एक्स डैश है, वाई डैश है, ए ओ है, ओ मीन्स ओरिजिन। ग्राफ इसका ऐसे बना हुआ है, इस टाइप से इसका कर्व हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं एक्स एक्सिस है, एक्स अच्छा है और ये वाई अच्छा है, और इस पर जो लाइन ड्रॉ की गई है, तो हम देख रहे हैं जो ग्राफ इसका ड्रॉ किया गया है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर हमें वाई एक्सिस से नहीं मतलब है, वाई एक्सिस को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो एक्स एक्सिस को अगर एक पॉइंट पर टच किया तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक होगा। तो शून्यंकों की संख्या इसमें एक होगा, शून्यंकों की संख्या बराबर एक होगा, शून्यंकों की संख्या बराबर होगा एक, क्योंकि ये जो एक पॉइंट को टच करता है एक्स एक्सिस पे। थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो अब इसमें हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, हमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है इसका भी। तो ये जो है एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करता है। ये जो ग्राफ है हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे। हमें कभी भी वाई एक्सिस को नहीं देखना रहता है, वाई एक्सिस को हम नहीं देखते, इसमें हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। अगर हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है, शून्यों की संख्या बताना है, तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, वाई एक्सिस को नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखते हैं, जो ग्राफ है कितने पॉइंट को टच कर रहा है, कितने पॉइंट टच कर रहा है, 1 2 3 जगह टच किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जिसका शून्यों की संख्या 3 होगा। तो इस केस में जो शून्यों की संख्या 3 होगा, तो शून्यों की संख्या इक्वल आ जाएगा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका जो है, इसका फोर्थ पार्ट जो है जैसा कि आप इस बुक में देख रहे हैं फोर्थ पार्ट है। इसमें फोर्थ पार्ट में एक्स डैश है, वाई डैश है। इसमें भी हमें जो है नंबर ऑफ जीरो बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो इस बार जो है छोटा सा कर्व है इसका, और ये जो है यहाँ हम देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस पे कर्व टच कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है,
तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो है शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये जो है दो दो जहाँ टच कर रहा है, इसलिए इसकी शून्यंकों की संख्या बराबर 2 आ जाएगा। शून्यंकों की संख्या इक्वल 2, क्योंकि जो इसमें कर्व है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 2 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है, टोटल 6 पार्ट इसमें, तो हम फिफ्थ पार्ट करेंगे इसका सॉल्व। तो फिफ्थ पार्ट में भी सेम वही सबका मेथड सेम है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना रहता है, एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि सभी बच्चे इस बुक में देख रहे हैं और इसको हमने कॉपी पे ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने, इसमें शून्यंकों की संख्या। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, एक ये जो ग्राफ है एक कितने जगह टच कर रहा है, 2 3 और 4, टोटल 4 जगह टच कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो जो है शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि ये जो है ग्राफ जो है इसका एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो जो शून्यंकों की संख्या 4 होगा। तो शून्यंकों की संख्या इक्वल होगा 4, नंबर ऑफ जीरो जो इक्वल आ जाएगा 4। 6 पार्ट है, it is the last part of this question and this exercise we are seeing that, and all the method are same. We have to only see the x-axis। x-axis हम देखते हैं x o x डैश है, y o y डैश है। इसमें भी हम देखते हैं कि इस ग्राफ का हमें बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताना, शून्यंकों की संख्या बताना। शून्यंकों की संख्या कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, इस टाइप से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हमें देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ जीरो जिसका शून्यंकों की संख्या कितना होगा, हमें इसे बताना शून्यंकों की संख्या बराबर कितना होगा। इसमें एक क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पर ईयर ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम देखते हैं शून्यंकों की संख्या हमें बताना है। हमें यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है कितने पॉइंट को टच कर रहा है, 1 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, टोटल 3 जहाँ टच कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो शून्यंकों की संख्या 3 होगा। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है 2.1 द एंड हो गया, ये यहाँ पर